हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ए टू जी गाइड के थर्ड वीडियो में, जिसमें हम ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में डिस्कस करा था, वहाँ पर हमने स्विंग फेलियर पैटर्न के बारे में सीखा था, और आज हम ब्रेकर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसके वीडियो बाद आपको इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब हम लाइन टूल की हेल्प से ब्रेकर पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये अप मूव है, फिर ये डाउन मूव, और उसके बाद एक और अप मूव जो कि इस हाई को स्वीप कर देता है, और फिर एक और डाउन मूव जो कि इस लो को ब्रेक कर देता है। फिर हमें ये रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है इस लो पर, जो कि एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, और ये हमारे ब्रेकर पैटर्न को कंप्लीट करता है, और ये एक बेरिश ब्रेकर पैटर्न है। तो यहाँ पर हमें स्विंग हाई ब्रेक करते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि स्विंग हाई और लो क्या होता है, तो हम आगे आने वाले वीडियोस में उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इस स्विंग हाई को ब्रेक करते हैं, और फिर इस स्विंग लो को, और फिर हम वापस इस लो पर आते हैं, और यहाँ पर होगा हमारा बेरिश ब्रेकर ब्लॉक। अब अगर हमें बुलिश ब्रेकर ब्लॉक का ड्राइंग देखना है तो वह कुछ इस प्रकार का होगा। तो हमारे पास ये लो है, और फिर हमारे पास ये स्विंग हाई है, और प्राइस इस स्विंग लो को स्वीप कर देती है, और फिर हम स्विंग हाई के ऊपर आ जाते हैं। देन हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है बुलिश ब्रेकर पर, और फिर हमें ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर आपको मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में डिफरेंस दिख रहा होगा। तो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पर होता, क्योंकि ये आपका स्विंग फेलियर पैटर्न है। पहले यहाँ पर ब्रेकर, और फिर हो सकता है आपको ऊपर स्विंग फेलियर पैटर्न देखने को मिले। तो ब्रेकर ब्लॉक का जो लॉजिक है वह लगभग मिटिगेशन ब्लॉक जैसा ही है। अगर हम यहाँ पर नीचे आ रहे हैं तो ट्रेडर्स इस लेग में बाई ले रहे हैं। फिर जब प्राइस इस लो के नीचे आती है तो जिन्होंने भी यहाँ पर बाई करा होगा उन्हें उनकी पोजीशंस को मिटिगेट करने का मौका मिलता है। चलिए अब चार्ट में चलते हैं और कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले यह बेयरिश एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम एक वीकली प्रीमियम अरे से आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट है। आपके ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक काम नहीं करेंगे अगर आपके पास कोई हायर टाइम फ्रेम बायस नहीं है। तो इसीलिए हायर टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम PD अरे होना चाहिए, और फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर उसको कंफर्म कर सकते हैं एक और लोअर टाइम फ्रेम PD अरे के साथ। तो यहाँ पर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर हैं, और यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पर प्राइस एक स्विंग हाई बनाती है और एक स्विंग लो, और फिर स्विंग हाई को स्वीप कर देती है, और फिर प्राइस नीचे गिरती है और स्विंग लो को भी ब्रेक कर देती है। और ये विक जो कि एक फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैप कर रही है, ये हमारा बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है, और ये सारी डाउन कैंडल मिलकर इस ब्रेकर को बनाती है। जैसे ऑर्डर ब्लॉक एक से ज़्यादा कैंडल से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारा ब्रेकर ब्लॉक भी। और यहाँ पर होगा हमारा मीन थ्रेशोल्ड, और प्राइस मीन थ्रेशोल्ड को रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है, और हम यहाँ पर लो का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है ओवरलैपिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है। जब ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप साथ में होते हैं तो बहुत सारे ट्रेडर्स इसे यूनिकॉर्न सेटअप कहते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जब 2 PD अरे साथ में होती है तो वह एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, और फिर हमें नीचे की ओर कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है, और यहाँ पर हमें मिटिगेशन ब्लॉक भी देखने को मिलता है, और ये हमारा स्विंग फेलियर पैटर्न है। फिर प्राइस इस लो पर आती है, और यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है जो कि इस मिटिगेशन ब्लॉक को ओवरलैप कर रहा है, और फिर हमें नीचे की ओर कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारा ब्रेकर पैटर्न है, फिर यहाँ पर हमारा स्विंग फेलियर पैटर्न है, और ये एक मिटिगेशन ब्लॉक को बनाता है। बस आपको स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है, और फिर से आपको एक हायर टाइम फ्रेम बायस चाहिए ट्रेड करने के लिए। अगर आप सीधे लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो तो वहाँ पर आपके पास 100 ब्रेकर ब्लॉक हो सकते हैं 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम पर, लेकिन वो होल्ड नहीं करेंगे जब तक आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, और मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स इसीलिए स्ट्रगल करते हैं। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर आए तो प्राइस यहाँ पर एक मंथली ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है। तो अब अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं
तो आप देख सकते हैं कैसे हमारा मंथली ऑर्डर ब्लॉक प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या आप यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक को स्पॉट कर पा रहे हैं? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर प्राइस इस स्विंग लो को स्वीप करती है और फिर हमें ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है और यहाँ पर स्विंग हाई भी ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर इस अप कैंडल की बॉडी से हम ब्रेकर ब्लॉक को मेजर करेंगे क्योंकि इस विक पर कोई ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप नहीं है। देन हमें ये रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है और फिर ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है और यहाँ पर एक ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप भी है जो कि इस ब्रेकर ब्लॉक को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हमारे पास यहाँ पर बुलिश बायस भी है मंथली टाइम फ्रेम से। तो यहाँ पर हमारे पास मंथली बायस है और 4 आवर बुलिश ब्रेकर ब्लॉक है जो कि मंथली पीडी एरे के साथ अलाइन हो रहा है। और अगर हम इस जगह पर लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हमें ये सेम सिनारियो रिपीट होते हुए दिखेगा। सारे टाइम फ्रेम्स फ्रैक्टल है। तो यहाँ पर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। ये लाइन हमारे 4 आवर ब्रेकर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर हमें स्विंग फेलियर पैटर्न दिख रहा है। तो जब प्राइस इस हाई को ब्रेक कर देती है तो ये बन जाता है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक और फिर हमें ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है, स्विंग फेलियर पैटर्न और ब्रेकर पैटर्न। सिर्फ ये दोनों पैटर्न ही आपको बता सकते हैं कि मार्केट रिवर्स हो रहा है या नहीं। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। सिर्फ ये दोनों पैटर्न है जो कि रिवर्सल पैटर्न है, या तो स्विंग फेलियर पैटर्न विथ मिटिगेशन ब्लॉक या फिर ब्रेकर पैटर्न विथ ब्रेकर ब्लॉक। तो यहाँ पर ये एक स्विंग फेलियर पैटर्न है और इस मिटिगेशन ब्लॉक को क्या ओवरलैप कर रहा है? एक छोटा फेयर वैल्यू गैप जो कि यहाँ पर है और फिर हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। और देखिए कैसे इस वीडियो ने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी है और ब्रेकर ब्लॉक को स्पॉट करना भी बहुत आसान है। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखिए कैसे यहाँ पर हमको सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक का यूज़ करके एक बहुत क्लीन ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली। बस जो 3 पीडी अरे हमने सीखी हैं सिर्फ उनका ही यूज़ करके। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है प्रॉफिटेबल बनने के लिए। चलिए अब वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पर हम एक ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकर पैटर्न है, स्विंग लो स्विंग हाई। यहाँ पर पहले प्राइस लो को स्वीप करती है, फिर स्विंग हाई ब्रेक होता है और जैसे ही स्विंग हाई के ऊपर हमें विक देखने को मिलती है हमारा ब्रेकर ब्लॉक कंफर्म हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप भी है। फिर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को टच करती है और हमें ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब आप सभी अपने चार्ट्स में जाइए और ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक को स्टडी करिए और देखिए सिर्फ 3 पीडी अरे का यूज़ करके ही आप अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और आपको अगर ये हिंदी सीरीज़ पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।